सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी और हार्डवेयर रिलायबिलिटी में अंतर क्या है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इनका ग्राफ दिखाता हूं। यह है समय, हम समय के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, आज कल परसों, और कितना फेलियर हो रहा है, कितने बार सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, हार्डवेयर में दिक्कत आ रही है, बग्स आ रही है। अब ये आप देखिए, जो नीला आप देख रहे हैं, इसको बाथ टब कर्व कहते हैं। ये बाथ टब में शुरुआत में जब हार्डवेयर आता है या बनाया जा रहा होता है, जब उसकी टेस्टिंग हो रही होती है, तो बहुत ज्यादा एरर आती है और वो धीरे धीरे कम होती है। एरर बहुत ज्यादा रहती है शुरुआत में, धीरे धीरे कम होती है। फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। हार्डवेयर यूज होता रहेगा, चलता रहेगा। उसके बाद जब वियर टियर, तोड़ फोड़, घिसना, ये सब हो जाएगा, तब ये फिर आगे इसकी शुरुआत होती है, फेलियर रेट ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो ये बाथ टब कर्व है, जो बाथ टब जिसमें हम नहाते हैं होटलों में, वो है। अब सॉफ्टवेयर पे आइए। सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है कि शुरुआत में इसी तरीके से इसमें बग्स ज्यादा होती है, बग्स, प्रॉब्लम, दिक्कतें टेस्टिंग वगैरह से दूर की जाती है और उसके बाद आप उसको रिलीज कर देते हैं। अब आपने जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिबगिंग कर ली, उसके बाद वो जाता है यूजर के पास। अब यूजर के पास जाएगा तो यूजर अपनी चेंज रिक्वेस्ट देगा। अब वो उसे आप एक नया अपग्रेड देंगे, इंक्रीमेंट देंगे। फिर उसमें एरर्स निकल के आते हैं, फिर उसको अपग्रेड देंगे। फिर एरर निकल के आते हैं, फिर अपग्रेड देंगे। ऐसे मल्टीपल अपग्रेड्स के बाद अब ये सेटल होता है और फिर इसके बाद इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर ऑबोलेसेंस। ये यहां से स्ट्रेट लाइन शुरू होती है, अब ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब, ये ऑबोलेसेंस मतलब होता है जवानी। अब यहां इसकी जवानी आ गई, ये जवानी इसकी यहां है, ये हार्डवेयर की जवानी यहां है, सॉफ्टवेयर की जवानी यहां है, हार्डवेयर का बुढ़ापा यहां है। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो होती है वो बाहर की कंडीशन पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करती। इसका मेन ये है कि कितने बग्स हैं, मेमोरी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, यानी कि जो क्लॉक स्पीड है, इनअप्रोप्रिएट क्लॉक स्पीड है, इनसफिशिएंट मेमोरी है, और अंदर के बग, अंदर की दिक्कतें, अंदर की नॉन टेस्टिंग, ये रिलायबिलिटी को बहुत इफेक्ट करती है। हार्डवेयर रिलायबिलिटी पूरी तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा। जैसे आप एक कार चलाएंगे तो टायर उसके खराब होंगे ही होंगे, जैसे मैंने अभी बताया। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो होती है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप, जब हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं और एक्चुअल जब सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है और जब टेस्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर दिखाता है। हार्डवेयर रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटल है, आप इसको छू सकते हैं, ये टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, इसको आप अगर सॉफ्टवेयर के बग्स को, इसकी टेस्टिंग को ठीक से किया आपने, एरर्स को निकाला, नए अपग्रेड दिए, बहुत अच्छे से इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर आपने रखा और आपने कहा कि भाई मैं एक सॉफ्टवेयर और रख लेता हूं, ये वाला, अगर ये फेल हो गया तो मैं इसको यूज कर लूंगा, रिडंडेंसी कोई फायदा नहीं करे। लेकिन अगर आपने एक हार्डवेयर पार्ट रखा, जैसे आपने टायर है, जैसे टायर खराब हुआ आपने दूसरा टायर लगा दिया रिडंडेंट, तो इस रिडंडेंसी फायदा करती है हार्डवेयर रिलायबिलिटी में। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में जो फेलियर रेट्स है उसको प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते आप, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 10% केवल जो फंक्शनलिटी है, 90% टाइम यूज होती है। लेकिन फेलियर रेट जो हार्डवेयर कंपोनेंट का, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये स्टेबल हो चुके हैं, ये हार्डवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो होती है वो मेनली जो डिजाइन बनाया है आपने, उसके बाद तो कोडिंग की है, उसके कारण होते हैं। छोटे मोटे तो बग्स होते हैं जो सामने दिख जाते हैं, फटाफट ठीक हो जाते हैं। जो उसकी कोर प्रॉब्लम है वो डिजाइन पे जाके ही ठीक हो पाती है, डिजाइन को ठीक करना होगा। हार्डवेयर रिलायबिलिटी जो होती है वो शुरुआत से डिजाइन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, हर जगह इसमें फेलियर आ सकता है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी कभी भी इसके टायर नहीं घिसते हैं, ओके। एरर कभी भी किसी भी समय कभी भी आपके दस्तक दे सकती है। फेलियर जो होता है हार्डवेयर में, क्योंकि इसमें चीजें चल रही हैं, समय के साथ चल रही हैं, और जैसे इंसान पैदा होता है, इंसान मर जाता है, जानवर पैदा होता है, मर जाता है, हर चीज का एक एंड होता है, तो ये कभी ना कभी खत्म हो गई होगा। इसके लिए हमारे पास कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तकनीक नहीं है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आपको करेक्टिव, एडेप्टिव और परफेक्टिव मेंटेनेंस ही बताया जाता है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में। प्रिवेंटिव इसमें है ही नहीं। प्रिवेंटिव इसलिए है कि जब आप डिजाइन कर रहे हो, जब आप कोडिंग कर रहे हो, तो अच्छे से इसको टेस्ट करें, बस यही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकता है। हार्डवेयर रिलायबिलिटी जो है, रिपेयर्स कीजिए इसमें आराम से। जैसे आप हार्डवेयर खराब हो गया, उसको रिपेयर कर दीजिए या उसको रिप्लेस कर दीजिए, ये काम बन जाएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसे कहते हैं। जैसे कोई पार्ट है, उसको ग्रीसिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, वो ठीक चलेगा। फिर रिलायबिलिटी जो है सॉफ्टवेयर में, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कहीं भी किधर भी एरर आ सकता है। हो सकता है कि आपने, जैसे मैंने बताया, 10% भाग 90% टाइम यूज कर सकते हैं।
और अगर आप बाकी के 90% भाग को यूज करने लगे तो वहां एरर आ जाएगी। लेकिन हार्डवेयर रिलायबिलिटी टाइम रिलेटेड है। ये फेलियर रेट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे समय बढ़ेगा, पहले तो ये फिक्स रहेगा, अब यहां पर ये बढ़ापा आ जाएगा तो इसकी बढ़ जाएगी फेलियर रेट।